हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम फिर लेकर के आ गए हैं ज्योग्राफी, जो पहला चैप्टर चल रहा था भारत संसाधन एवं उपयोग, उस पर। ठीक है, इसमें हम आप सभी को 2 लेक्चर दे दिए हैं और ये तीसरा लेक्चर होगा। जो सभी अगला लेक्चर नहीं देखे हैं, हम जो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं, तो आप सभी उसको देख लीजिएगा। उसके बाद यह वीडियो देखेगा, जिससे कि समझने में आप सभी को अच्छा रहे। ठीक है, तो चलिए आप सभी को बता देते हैं, थोड़ा रिवीजन करा देते हैं संसाधन के बारे में। संसाधन क्या है, देखिए आप सभी बताइए कि आप सभी के आसपास क्या है, कौन कौन सा वस्तु है। जितना भी वस्तुएं हैं जो हमारे आवश्यकता को पूरा करता है, उसी को हम संसाधन कहते हैं। आप सभी के आसपास क्या होगा, टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, बोर्ड, जो सब भी वस्तु होगा वह क्या है। आप आपके लिए वो वस्तु जरूरी है, इसीलिए आपको आवश्यकता पूरा करता है, इसीलिए आप उसको रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, उसे संसाधन कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम संसाधन के कुछ प्रकार बताए थे। संसाधन के प्रकार संसाधन को बांटे थे, तो पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, और तीसरा स्वामित्व के आधार पर, और चौथा था विकास के आधार पर। ठीक है, तो हम आप सभी को बता दिए थे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, उसके बाद बता दिए थे आप सभी को स्वामित्व के आधार पर, सॉरी उपयोगिता के आधार पर बता दिए थे। अगला जो वीडियो होने वाला है यह होने वाला है स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो चलिए हम आप सभी को बता देते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर देखिए, स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। ठीक है, इसके आधार पर संसाधन जो होते हैं आपका 4 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला हो जाता है आप सभी का व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, पहला संसाधन कौन सा हो जाता है आप सभी का व्यक्तिगत संसाधन, और सेकंड हो जाता है सामुदायिक संसाधन, और अगला हो जाता है आप सभी का राष्ट्रीय संसाधन, और आ जाता है इसके बाद अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यहाँ तक आप सभी हम आशा करते हैं कि समझ गए होंगे कि संसाधन स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होते हैं आप सभी के 4 होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, देखिए व्यक्तिगत संसाधन में क्या होता है, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे में आ जाता है आपका भूखंड, घर, वाहन, मोबाइल, ये सब जितना आ जाता है आपको किस संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। वैसे संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर पूरे समाज के यानी सभी का अधिकार होता है, पूरे समूह का अधिकार होता है, उसको हम कहते हैं सामुदायिक संसाधन। अगला होता है राष्ट्रीय संसाधन, जिस पर किसी राष्ट्र का अधिकार होता है, खास राष्ट्र का, राष्ट्र ऐसे हम कह सकते हैं कि राष्ट्र के अंतर्गत पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, राष्ट्र से बाहर पाए जाने वाले संसाधन को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। तो इस प्रकार से हम आप सभी को इसका 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 यानी कि ये चारों जो है इसका पार्ट सभी का डेफिनेशन लिखा देते हैं और अच्छा से समझा देते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आप सभी हेडिंग बना दीजिए कॉपी में कि व्यक्तिगत संसाधन, कौन सा संसाधन बता रहे हैं, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या है, चलिए आप ये सब यहाँ से देकर लिखना स्टार्ट कर दिए, पॉइंट देकर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे संसाधन जिस पर वैसे संसाधन जिस पर वैसे संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का, जिस पर किसी निजी जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होते हैं। इस पर क्या होते हैं, निजी किसी खास व्यक्ति का अधिकार होते हैं, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं वैसे संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का
अधिकार अधिकार होता है होता है। ठीक है, इस प्रकार के संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। इस प्रकार के संसाधन कौन से संसाधन कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। तो लिख लीजिएगा आगे, वैसा संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, इस प्रकार के संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। और एग्जाम्पल के रूप में भी कुछ दो चार लिख लीजिए, जिससे कि आप सभी को समझने में और दूसरे पर्सन को बताने में भी अच्छा रहेगा, समझाने में भी। तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल भी लिखा देते हैं व्यक्तिगत संसाधन का। उसके बाद अगला चलेंगे, जो संसाधन था अपना सामुदायिक संसाधन, उस पर चलेंगे। व्यक्तिगत संसाधन का एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप सभी। वाहन, मोबाइल, घर, जो घर किसी खास व्यक्ति का होना चाहिए, निजी प्राइवेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भूखंड, ठीक है, एटीसी इत्यादि, ये सभी आ जाएंगे आप सभी को व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत। अगला अब हेडिंग डाल दीजिए, कौन सा संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन के बाद सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के। पहला देख लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ये आप सभी को सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, वे सभी संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है, उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। वे सभी संसाधन जिनका स्वामित्व यानी मालिक, जिसका मालिक समुदाय यानी कि पूरा समूह या फिर कहे तो समाज, इसके पास होगा, इस प्रकार के संसाधन को हम क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन। यानी कि इसमें जो भी कार्य होगा वे पूरा समाज या समुदाय मिलकर के करेगा, अपना काम इस संसाधन का उपयोग करेगा। ठीक है, सामुदायिक संसाधन वे सभी संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपसे हम दिखा दिए कि तालाब, भवन, पार्क, मंदिर इत्यादि, ये सभी क्या कहेंगे? ये सब कहलाएंगे सामुदायिक संसाधन। और अगला आप सभी को बता देते हैं राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। अगला हेडिंग डालिए यहाँ पर, राष्ट्रीय संसाधन। अगला क्या है? राष्ट्रीय संसाधन।
राष्ट्रीय संसाधन। देखिए राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? राष्ट्र के अंतर्गत पाए जाने वाले संसाधन को हम सभी राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। राष्ट्र की यानी कि किसी देश के अंतर्गत जो भी संसाधन रहेगा उसी को कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्र के अंदर उपलब्ध संसाधन, सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन। तो इसको भी लिख लीजिए आप सभी कि राष्ट्र के अंदर उपलब्ध राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए आप सभी। कुछ इसका एग्जांपल लिखा देते हैं। इसका एग्जांपल में लिख लीजिए सीमा के भीतर पाए जाने वाले खनिज, यानी कि इस राष्ट्र के अंतर्गत जितना खनिज पाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? तो वो कहला देंगे आप सभी को राष्ट्रीय संसाधन। इसीलिए इसका लिख लीजिए सीमा के भीतर पाए जाने वाले खनिज। सीमा के भीतर सीमा के भीतर पाए जाने वाले खनिज। और उसके बाद लिख दीजिएगा वन, वन्य जीव इत्यादि। वन्य जीव हो गया ये आप सभी को राष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद हम बता देते हैं आप सभी को अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन में आप सभी देख लीजिए वे संसाधन जिन पर अंतरराष्ट्रीय संसाधनों का अधिकार होता है उसी को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो वे संसाधन जिन पर वे संसाधन जिन पर अंतरराष्ट्रीय 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 वे संसाधन जिन पर अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सॉरी इस तरह से अंतरराष्ट्रीय नहीं होगा। इसे मैं डॉक्टर
सही अंतर्राष्ट्रीय वे संसाधन जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का अधिकार होता है। का अधिकार होता है। ठीक है, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का होगा, यहाँ पर संस्थाओं। वे सभी संसाधन जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे हम सभी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तट रेखा से 200 किलोमीटर आगे के स्थित संसाधन क्या कहलाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर आगे के स्थित संसाधन को क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। एक यह परिभाषा भी उसका हो जाता है। ठीक है, इसका दो परिभाषा आप सभी को हो गया। अगला देखिए, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। अपवर्जक क्षेत्र पूछ देगा किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा, किसी देश की तट रेखा से स्थित 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन, अगला है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन। तो देखिए, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन हो जाता है पहला आपसे को संभावी संसाधन। कौन सा संसाधन बता दिया, यह संसाधन संभावी संसाधन, दूसरा संसाधन विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन, चौथा संचित को संसाधन। अब इस सभी को एक एक करके देखते हैं विस्तार से। ठीक है, तो ऑप्शन हेडिंग डालिए संभावी संसाधन, संभावी संसाधन। देखिए किसे कहते हैं संभावित संसाधन, वे संसाधन जिसे संभावित किया गया, यानी कि भविष्य में लाया जाने की संभावना जताया गया है। इस संसाधन में क्या होता है, यह संसाधन वास्तव में उपलब्ध नहीं है, इसे संभावना जताया जा सकता है कि इससे कि आगे भी इस संसाधन का उपयोग किया जा सकता है। वास्तव में अभी इस संसाधन का उपयोग नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको लिख देंगे वैसे संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना है उसे संभावी संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग करने की क्या है, संभावनाएं हैं, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। इसका वास्तविक यानी कि अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा परिभाषा इसका लिख लीजिए, वैसे संसाधन जिसे वैसे संसाधन वैसे संसाधन जिसे वैसे संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की जिसे भविष्य में उपयोग लाए जाने की संभावना है या संभावना हो उसे संभावी संसाधन कहते हैं। उस संसाधन को क्या कहते हैं, संभावी संसाधन संभावी संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप सभी को कि
संभावित संसाधन जो होता है वास्तव में इसका उपयोग नहीं हो रहा है, यह संभावना जताया गया है कि भविष्य में इसका उपयोग हो सकता है। ठीक है, यह संसाधन उपलब्ध हो सकता है। जैसे जैसे में लिख लीजिए हिमालय प्रदेश का खनिज, लद्दाख का यूरेनियम। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप सभी। एग्जाम्पल में हिमालय प्रदेश का खनिज, हिमालय प्रदेश का खनिज। ठीक है, अगला लिख दीजिए आप। अगला लिखिए लद्दाख में यूरेनियम, लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम या लद्दाख में यूरेनियम। लद्दाख में यूरेनियम। ये सभी कैसे संसाधन, संभावित संसाधन है। तो एक बार और देख लीजिए आप सभी, संभावित संसाधन वे संसाधन जिससे मनुष्य सॉरी वे संसाधन जिसे मनुष्य भविष्य में उपयोग लाए जाने की संभावना जताते हैं या संभावना करते हैं, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए हिमालय प्रदेश का खनिज, दूसरा लद्दाख में यूरेनियम, लद्दाख में संभावना जताया है कि लद्दाख में यूरेनियम है। ठीक है, ये हो गया आपको संभावित संसाधन का। अगला देखते हैं हम सभी विकसित संसाधन किसे कहते हैं। विकसित संसाधन, विकसित संसाधन कुछ हम डीप में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल ही बता रहे हैं, शायद आप सभी को यह वीडियो पसंद आ जाए। ठीक है, विकसित संसाधन, विकसित विकसित संसाधन किसे कहते हैं यह देख लेते हैं। देख लीजिए, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया चुका है और उनकी गुणवत्ता एवं मात्रा निर्धारित हो चुका हो, इस प्रकार के संसाधन को विकसित संसाधन कहेंगे। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि इस संसाधन का जो है ना सर्वेक्षण कर लिया गया है और इसका गुणवत्ता और मात्रा भी प्राप्त हो चुका है, निर्धारित हो चुका है और इसका उपयोग हो भी रहा है। ठीक है, इस प्रकार के संसाधन को हम विकसित संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण जिसका सर्वेक्षण हो चुका हो, वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो चुका हो या किया जा चुका है और उनकी गुणवत्ता एवं उनकी गुणवत्ता एवं मात्रा उनकी गुणवत्ता एवं मात्रा निर्धारित हो चुकी है। निर्धारित हो, इसकी निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता क्या हो चुकी है, निर्धारित हो चुकी है।
हो चुकी है। ठीक है, इसी प्रकार के संसाधन को हम क्या कहेंगे, विकसित संसाधन। यानी कि विकसित संसाधन कहने का अर्थ यह होता है कि इस संसाधन का क्या किया गया है, सर्वेक्षण भी हो चुका है, यानी कि पता भी चल गया है कि ये संसाधन कहाँ है, और इसका मात्रा भी पता चल गया है कि इस संसाधन का मात्रा कितना है, यानी कि कितना मात्रा में यह प्राप्त हुआ है, और इसका गुणवत्ता, इसका किस प्रकार का इसका गुणवत्ता है, अच्छा आया है, नॉर्मल है या खराब है। ठीक है, ये सभी चीज इसमें क्या होते हैं, प्राप्त रहते हैं, हम सभी को पता रहते हैं इस संसाधन में। ठीक है, जैसे में दे दीजिए आप सभी, जैसे में भूतापीय ऊर्जा, भारत की पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम की उपलब्धता। ठीक है, पहला दे देते हैं भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूता भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, अगला दे दीजिए आप सभी, पश्चिम क्षेत्र में पेट्रोलियम की उपलब्धता, पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम की उपलब्धता, ये सभी विकसित संसाधन का कुछ एग्जाम्पल हो गया आप सबको। ठीक है, अगला आप सभी का भंडार संसाधन। अगला क्या है, भंडार संसाधन। चलिए देखते हैं अब भंडार संसाधन क्या होते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर, देखिए अगला देखते हैं, विकास के स्थिति के आधार पर संसाधन। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन, देखिए इसका ग नंबर देख रहे हैं, भंडार संसाधन। ठीक है, वैसे संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, इस प्रकार के संसाधन को भंडार संसाधन कहते हैं। देखिए, इस प्रकार का संसाधन जो है, इस संसाधन का गुणवत्ता, मात्रा सब कुछ प्राप्त है। ठीक है, इसका सर्वेक्षण भी हो चुका है, लेकिन समस्या यहाँ है इसका कि इसका तकनीक जो है ना, तकनीकी अभाव है, यानी कि इस संसाधन को खनिज से निकालने, इस संसाधन को जो है ना, जहाँ पर यह संसाधन उपलब्ध होता है, इस संसाधन को वहां से निकालने में और इसको शुद्ध करने का इस तरह का इसका तकनीकी उपलब्ध अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, इस प्रकार से इस संसाधन का भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, भंडार संसाधन का, ये संसाधन भंडारित रूप में है, पता है कि ये संसाधन है और कभी न कभी इसका उपयोग होगा। ठीक है, उपयोग तकनीक के आने के बाद उपयोग होगा इसका, इस संसाधन का। तो देखते हैं भंडार संसाधन, वैसे संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, इस प्रकार के संसाधन को भंडार संसाधन कहते हैं। ठीक है, अगला आप सभी को होता है संचित कोष संसाधन। ठीक है, संचित कोष संसाधन। तो चलिए घ नंबर यहाँ पर बैठाइए और लिखिए संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं, संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन। चलिए लिखिए इसका
वैसे संसाधन जिसे उपयोग तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, इस प्रकार के संसाधन को संचित को संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिसे वैसे संसाधन जिसे वैसे संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक के आधार पर उपलब्ध तकनीक जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रयोग में लाया जा सकता है। देखिए संचित को संसाधन, इस प्रकार का संसाधन जो होता है इसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। अभी इस संसाधन का उपयोग भी हो रहा है, ठीक है। इस तरह के संसाधन को हम क्या कहेंगे? संचित को संसाधन कहेंगे। संसाधन का नियोजन, देखिए संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन किसे कहेंगे? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अगला देखिए संसाधन संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है बचाव, ठीक है। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? बचाव, यानी कि संसाधनों का बचाव। संसाधन का नियोजन और विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है, या संसाधन संरक्षण कहलाता है। विवेकपूर्ण करने का अर्थ हुआ कि बुद्धि से, विवेक से किसी संसाधन का यूज करना, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ये सब जो संसाधन है, ये सब संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है। आप सभी को हम इससे पहले वीडियो में बता दिए। ये सभी संसाधनों का यदि हम अधिकतर उपयोग करेंगे तो ये सब भी संसाधन बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, जिससे कि हमारे आगे आने वाले पीढ़ी को समस्या हो सकते हैं ये सब संसाधन को लेकर के। इस तरह से हमको संसाधन का यूज करना है कि आगे आने वाले इस समय में भी सभी को पता चले कि ये कोयला है, पेट्रोलियम है, उस सभी के पास उपलब्ध रहे, ना कि उसको हम फिगर या चित्र के द्वारा दिखाएं कि इस प्रकार का कोयला होता था, इस प्रकार का पेट्रोलियम होता था, ठीक है। ये ऐसा समस्या नहीं आना चाहिए, इसीलिए संसाधन को क्या करना चाहिए? विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि जो भी संसाधन है उसका कम यूज हो, ठीक है, जिससे कि आगे आने वाले पीढ़ी को कोई समस्या का सामना न करने पड़े। इसी को देखते हुए इस संसाधन का नियोजन करना, बचाव करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए अगला आपसे को पूछ सकता है क्वेश्चन कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकताएं क्यों है?
ठीक है। देखिए संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है इसको बता देते हैं। संसाधन के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन के विवेकहीन और संसाधन के संसाधन के विवेकहीन और अति उपयोग और अति उपयोग के कारण संसाधन संरक्षण क्या अति आवश्यक है। संसाधन के बढ़ते हुए उपयोग को देखते हुए हम संसाधन संरक्षण करने पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला पॉइंट लिखिए। अब अगला पॉइंट संरक्षण अत्यावश्यक, यहाँ पर दोबारा संसाधन संसाधन लिखा गया। 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1968 ईस्वी में 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ये जो था 1968 ईस्वी में क्या किया था, संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए आपसे को लिखा दिए। और एक लिख लीजिए, स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक शमशेर है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक शमशेर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्मॉल इज ब्यूटीफुल ये जो है इस पुस्तक का लेखक कौन था, तो शमशेर था। और इसमें किस बारे में किस चीज के संबंध में बताया गया था, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल में जो था संसाधन संरक्षण से संबंधित, इसमें संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित है। पूछ देगा आपसे क्वेश्चन कि संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के द्वारा विचारित प्रकाशित पुस्तक कौन है, तो इसका राइट आंसर दे दीजिएगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, आज क्लास हम
यहीं तक रखते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप सभी अगले वीडियो भी देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो आप सभी जाकर के देख लीजिए। और यहाँ तक वीडियो में आप सभी को जो भी प्रॉब्लम होगा तो वो कमेंट में बताइएगा, और यह भी बताइएगा कि हमसे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, हमसे क्या क्या गलती हुई है इस यहाँ पर बताने में, पढ़ाने में, वो भी कमेंट करके बताइएगा। हम कोशिश किए कि आप सभी को समझाए बताए, बट हमको अपने आप में उतना फील नहीं हो रहा है कि उतना अच्छा से हम आप सभी को बताए होंगे। फिर भी आप सभी बताइए कितना आप सभी समझे या नहीं समझे। ठीक है, धन्यवाद।